आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गर्भपात की गोली खाने के बाद आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं और ये भी बताऊंगी कि खाने का सही तरीका क्या है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उससे छुटकारा कैसे पाना है और किन किन लोगों को किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आई है, यानी कि आपके ही कमेंट्स के रिप्लाई आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे आपको। तो वीडियो शुरू करते हैं, बिना स्किप किए वीडियो को देखना आप। अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक लाइक कर देने से हमारा मन और अच्छा हो जाता है कि हम आपके लिए और ढेर सारी वीडियोज़ बनाएं, ढेर सारे आपके कमेंट का रिप्लाई करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या खाने के बाद आपको ये दवाई खानी है। बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं। आप नॉर्मली कुछ भी खाना खाते हैं, खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद आप इस दवाई को ले सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट कमेंट है लोगों का वो ये है कि इस दवाई को खाने के कितने दिन के बाद आपको ब्लीडिंग होती है। तो देखिए, होता क्या है कि आपने जो पहले बड़ी वाली गोली खाई, यानी पहली वाली गोली जिसे हम कहते हैं ए नंबर की गोली, तो जब आपने ये वाली गोली खाई इसके बाद आपको कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद जब आप ये 2 गोली खाते हो बी सेक्शन वाले, तो इस समय क्या होता है कि आपकी ब्लीडिंग आने के चांस हो जाते हैं, यानी इस समय ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। इसके खाने के आपको कुछ घंटों बाद ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। लेकिन अगर इसके बाद भी शुरू ना हो तो घबराने की तुरंत ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो सी सेक्शन की दवाई है, यानी कि 1 दोनों आपने खा ली, 3 खा लिया आपने, इसके बाद जो 2 लास्ट में और बचा उसे भी खा लेते हैं आप। इसके बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं आती है तो आपको डॉक्टर से दिखाना है। आपको दोबारा दवाई नहीं खानी है क्योंकि ये कोई नॉर्मल दवाई नहीं है जिसे आप बार बार खा सकें। तो ठीक है, लेकिन क्या है कि आपको ये 2 गोली यानी कि टोटल मिला के 3 गोली खाते खाते आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। नहीं हो तो आपको और वेट करना चाहिए, यानी 5 गोली खानी चाहिए। अगला लोगों का सवाल है कि मैंने किट दे दी है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो इसका ये है जवाब कि आप थोड़ा सा वेट करें। अगर फिर भी 2-3 दिन हो गए हैं, यानी कि आपने टोटल दवाई खिला दी है, इसके बाद 2-3 दिन हो गए हैं और अब भी ब्लीडिंग शुरू नहीं हुई है, तो आगे भी ये ब्लीडिंग शुरू नहीं होगी। आप खुद से कुछ भी खिला लें, कुछ भी कर ले, तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, वहाँ जाकर सफाई करवानी होगी, यानी डीएनसी जिसे कहते हैं। अब कुछ लोग का ये सवाल होता है, अगर इसके बाद माँ बनना है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो देखिए, दिक्कत होती है। अब अगर कोई ये कहे कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी तो ऐसा नहीं है। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोगों को दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले दवाई खाई है तो उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी जो है काफ़ी परेशानी भरी रही है। या तो उन्हें माँ बनने में दिक्कत आई है या फिर उनकी परेशानी जो है, मतलब इस 9 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा परेशान रही हैं वो। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है और किसी किसी की नॉर्मल भी रहती है। तो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब कुछ लोगों का ये सवाल है कि मैडम ये टैबलेट खाने के बाद कोई रिस्क तो नहीं है लड़की को। तो बिल्कुल हो सकता है रिस्क हो, इसमें तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है इस दवाई को अगर आप खाते हैं तो अपने डॉक्टर के सलाह के बिना बिल्कुल भी ना खाएं। डायरेक्ट इस दवाई को ना खाएं, पहले अल्ट्रासाउंड कराएं, अपना कंडीशन चेक करवाएं, सारी चीज़ें करके इसके बाद ही आप उस दवाई को खाएँ, क्योंकि ये नॉर्मल सर दर्द की दवाई नहीं है जिसे कि आप ले लेते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो साइड इफ़ेक्ट तो सर दर्द की दवाई से भी हो जाता है, तो इसमें आपको रिएक्शन करने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर की निगरानी में ही ये काम करें। पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है, उन्हें पता भी नहीं चला, नॉर्मली उन्होंने खाया और फिर ब्लीडिंग हो गई और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बहुत लोग ऐसे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस टैबलेट का पहला गोली ले लेते हैं और बाकी गोली नहीं लेते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात क्या है कि आप पूरी तरह से सोच कर डिसाइड कर लीजिए कि हाँ आपको खाना है नहीं खाना है। अगर आप बच्चा रखना चाहते हैं या फिर कन्फ्यूजन है आपको, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना करें, ये दवाई ना खाएं। अगर आपने एक स्टेप उठा लिया है, आपने दवाई खानी शुरू कर दी है, तो आप पूरा कंप्लीट करें। इसके बाद क्या होगा कि अब मान लो आपके उस बच्चे को रख लेते हो, एक दवाई खाते हो रख लेते हो, उस बच्चे में प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी भी तरह की दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ इस तरह का काम ना करें। बहुत
इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए आप। कुछ लोगों का ये सवाल है कि ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं होगी? बिल्कुल हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, आपको ये भी हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग बहुत कम हो, और ऐसा भी हो सकता है पीरियड से भी बहुत कम ब्लीडिंग हो, और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा है, आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन आपकी ब्लीडिंग जो है नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि आपकी पीरियड में ब्लीडिंग होती है, इससे थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तभी ये नॉर्मल है। अगर इससे भी कम हो रही है तो शायद आपको परेशानी हो सकती है, यानी कि पूरी तरह से सफाई ना हुई, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड लास्ट में ज़रूर करवाएं। एक भाई का ये भी सवाल है कि दवा लेने के कितने दिनों तक ब्लीडिंग होती है मैम? तो देखिए, दवा लेने के बाद 7 से 10 दिन तक ब्लीडिंग होनी ठीक है। 10 दिन से ज़्यादा है तो फिर दिक्कत है। इसके बाद आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए, तुरंत उनसे मिलना चाहिए। यानी प्रॉब्लम है अगर आपका 10 दिन से ज़्यादा हो गया। 7 दिन तक ही होनी चाहिए सही से। अगर 1-2 दिन ऐसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 1-2 ड्रॉप्स हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन 10 दिन तक भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यानी 7 से 10 दिन, लेकिन 7 दिन ज़्यादा, 10 दिन में 1-2 बूंद तो ठीक है। एक भाई का ये सवाल है कि मैंने कल पहली वाली दवाई ले ली और आज 2 ले ली, और उसके बाद भी मुझे पीरियड नहीं आया है, तो क्या करें? तो देखिए, 2 के बाद मैंने बताया था कि आपको पूरी खानी है, यानी कि और जो 2 बची है वो भी आपको खानी है। इसके बाद आपको फैसला लेना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और अगर कुछ नहीं होता है तो आपको डॉक्टर ही आपको बचा सकते हैं। एक भाई का सवाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि गोली खाने के बाद फिर कितने दिन के बाद पीरियड आती है? यानी कि देखो, आपने गोली खाया, पीरियड आ गई, है ना? उसके बाद अब मान लेते हैं कि फिर जो पीरियड ख़त्म हुई, अब दोबारा पीरियड कब आती है? तो बिल्कुल वैसी टाइम में आती है जब से आपका पीरियड शुरू हुआ था, एकदम उसी टाइम में आ जाएगी, यानी 1 महीने के अंदर ही आ जाएगी। तो इस टाइम भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि काफ़ी टाइम बाद आएगी, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद पीरियड आएगी, तो नहीं, आपको नेक्स्ट मंथ ही पीरियड आ जाएगी। एक भाई ने बोला है कि अगर ये गोलियां असर नहीं करती है तो क्या करूं? अगर ये गोलियां असर नहीं करती है पाँचों दवाई खाने के बाद, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपनी पूरी प्रॉब्लम बतानी है कि मैंने ये दवाई खाई थी, कौन सी दवाई खाई थी, कितने बजे, कितने टाइम, किस तरीके से खाई थी। इसके बाद जो है डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है डॉक्टर सुनते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। डॉक्टर से कभी घबराया ना करें, भागा ना करें। आप लोग बहुत डॉक्टर से भागते हैं, जिसकी वजह से आप परेशानी में फंसते हैं। एक भाई ने कहा है कि 1 गोली खा लिया, इसके बाद मैंने फिर 1 गोली खा लिया, इसके बाद मैंने 3 गोली खा लिया, तो क्या होगा? तो देखिए, गोली खाने का जो तरीका है वो ये है कि आपको खानी है पहली गोली। आपको पहली गोली ऐसे खानी है जैसे कि मान लेते हैं कि आज 1 तारीख सोमवार है, तो आज आपको खानी है सोमवार को 1 तारीख को खाना खाने के बाद रात में 1 गोली, ठीक है? अब दूसरे दिन मंगलवार को यानी 2 तारीख को आपको खानी है रात में खाना खाने के बाद नेक्स्ट 2 गोली, जो 2 लाइन में गोली हैं ए सेक्शन में, तो वो गोलियां खानी है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है कि 3 तारीख को यानी कि बुधवार को नेक्स्ट आपको फिर 2 गोलियां खानी है खाना खाने के बाद। यही है खाने का तरीका। बाकी आप अलग अलग तरीके से खाते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें और ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन और वीडियो है जिसके ऊपर मैंने जवाब दिया है। इसके बाद और बहुत सारे सवाल हैं जो रह गए हैं, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप चेक करें। उसमें हो सकता है आपका अगर ये सवाल छूट गया है यहाँ, तो उस वाले में आपका जवाब मिल जाएगा। तो आप वो वाली वीडियो भी एक बार देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो बनाकर बताने की कोशिश करूँगी।